सुप्रीम कोर्ट में हालत कुछ बिगड़ती हुई नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि देश का सबसे बड़ा कोर्ट एक छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व करने में असमर्थ है। ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम सुप्रीम कोर्ट पहली बार फेस कर रहा है। पिछले कुछ हफ्तों से कई सीनियर लॉयर्स इस इशू को बार बार रेस कर रहे हैं, कभी ओपन कोर्ट में जजेस को बताते हुए तो कभी सीजीआई चंद्रचूड़ और सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को लेटर लिखकर। पर अब तक कोई भी सोल्यूशन उन्हें प्रोवाइड नहीं किया गया है। बात इतनी बढ़ गई कि इस इशू के आफ्टर इफेक्ट्स देखने को भी नजर आने लगे हैं, और इस बार तो खुद सीजीआई के सामने। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में केसेस की लिस्टिंग को लेकर एडवोकेट प्रशांत भूषण और दुष्यंत दवे काफी हताश घूम रहे हैं। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री केसेस को एक बेंच से दूसरे बेंच के सामने लिस्ट कर रही है, और कुछ केसेस तो ऐसे हैं जो लिस्ट से ही डिलीट कर दिए गए हैं। जहां पहले से 2 सीनियर एडवोकेट्स इस बारे में कंप्लेंट्स कर थक नहीं रहे थे, अब उनमें सीनियर एडवोकेट डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी का नाम भी जुड़ गया है। आपको बता दूं कि थर्सडे को आम आदमी पार्टी लीडर सत्येंद्र जैन की बेल पिटीशन इन अ मनी लॉन्ड्रिंग केस की लिस्टिंग इशू को मेंशन करते हुए एडवोकेट मनु सिंघवी ने मैटर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के सामने मेंशन किया है। Singhvi submitted before the CJI and sought postponement of the hearing of the case listed before the bench headed by Justice Trivedi till Justice A.S. Bopanna returns from leave। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सत्येंद्र जैन बेल हियरिंग केस जस्टिस A.S. बोपन्ना के बेंच के सामने लिस्टेड था। इसी बात पर सिंघवी ने सबमिट किया था। This case was listed before Justice A.S. Bopanna. He had heard it for 2.5 hours. Now the case is listed before Justice Bela Trivedi. लेकिन CJI ने इसके रिस्पॉन्स में उन्हें जवाब दिया, I will not control what the judge is doing in the matter listed before her. The judge who has the case will decide. I cannot take a call. पर फिर भी सिंघवी ने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो बस एक बार केस पेपर्स को देख ले, क्योंकि वो बस एक पोस्टपोनमेंट चाहते हैं। पर CJI बिल्कुल भी इंक्लाइंड होते हुए नहीं दिखे टू चेंज द बेंच कॉम्बिनेशन। उन्होंने कहा, जब एक बार मैटर जज के सामने लिस्ट हो चुका है तो वो इंटरवीन नहीं कर सकते। He said, I will not. आपको बता दूं कि जहां जस्टिस A.S. बोपन्ना जनवरी में अपनी लीव से वापस आएंगे, वहीं जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने अर्लियर हियरिंग्स में जैन की बेल प्ली को जनवरी तक एडजर्न करने की रिक्वेस्ट टर्न डाउन कर दी थी, क्योंकि जैन अभी मेडिकल ग्राउंड्स पर इंटरिम बेल पर है। जस्टिस त्रिवेदी had not acceded to the request. However, she had given a liberty to Jain's counsel to mention the matter before the CJI. एक गौर करने वाली बात ये है कि केसेस की डीलिस्टिंग के इस पूरे मामले ने मेजर कंट्रोवर्सी का रूप ले लिया है, और ये पहली बार नहीं है जब अ मैटर बिफोर जस्टिस त्रिवेदी's bench has attracted controversy. Previously, तमिलनाडु विजिलेंस डायरेक्टर ने भी सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को एक लेटर लिखते हुए जस्टिस त्रिवेदी के बेंच के सामने एक अपील को लिस्ट करने पर ऑब्जेक्ट किया था, on the ground that the matter was previously heard by Justice Anirudh Bose's bench। और पिछले हफ्ते एडवोकेट प्रशांत भूषण ने भी सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को लिखा था, alleging irregularities in the listing of UAPA pleas before Justice Trivedi's bench। जो कॉमन ग्राउंड इन दोनों इंस्टेंसेस में लिया गया है वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स के अकॉर्डिंग जब एक बेंच कॉम्बिनेशन चेंज होता है, then the matter should follow the bench of the senior judge of that bench। पर इन केसेस में ऐसा देखने को नहीं मिला है। सीनियर लॉयर्स के इन लिखे हुए लेटर्स का रिस्पांस देते हुए सुप्रीम कोर्ट और रजिस्ट्री में प्लेस्ड एक सोर्स का कहना है दैट एनी अटेम्प्ट ऑफ बेंच एंड जज हंटिंग विल बी थ्वार्टेड एंड दैट द सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट बी अ लॉयर ड्रिवन कोर्ट। तो क्या इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री और सुप्रीम कोर्ट जजेस को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हाउ द एडवोकेट्स और पिटिशनर्स आर सफरिंग, या फिर ये पूरा एक वेल प्लान्ड एक्शन है? और तो और इस सिचुएशन का आफ्टर इफेक्ट एक और केस में देखने को मिला है जो सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा। द मैटर कंसर्न्स द कन्विक्शन ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन्स अपेलेंट्स अंडर सेवरल प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पीनल कोड 1860। इस कन्विक्शन के खिलाफ अपेलेंट्स ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख लिया और कोर्ट ने इस मामले में बेल ग्रांट कर दी जब तक कि अपील डिस्पोज न हो जाए। हालांकि हियरिंग के समय अपेलेंट्स की ओर से मौजूद एडवोकेट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक पर्टिकुलर बेंच के सामने आर्ग्यू करने से रिफ्यूज कर दिया, ये कहते हुए कि वे उस बेंच के सामने आर्ग्यू नहीं करना चाहते हैं। और फिर क्या था, इस बात से बेंच खुद गुस्सा हो गई और उन्होंने इस मामले में बेल को भी कैंसिल कर दिया। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा था तो जस्टिस अभय एस ओका और पंकज मित्तल की बेंच ये देखकर काफी शॉक रह गई थी और कहा, वी आर शॉक्ड टू नोट दैट द एडवोकेट अपॉइंटेड बाय द appellant was bold enough to tell the concerned bench of the High Court that he would not like to argue the
मैटर बिफोर दैट बेंच, वी आर सेपरेटली डीलिंग विद द कंडक्ट ऑफ द एडवोकेट। और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट बेंच ने उस एडवोकेट को शो कॉज नोटिस भी भेजा है। हालांकि उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा उस बेल को कैंसिल करने पर भी सवाल उठाए हैं और कहा, नीडलेस टू ऐड दैट ओनली ऑन अकाउंट ऑफ डिफॉल्ट बाय द एडवोकेट for the appellants ought not to have been penalized by passing a drastic order of cancelling bails। इस पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा है कि अब एडवोकेट को जो दिक्कत थी, उन्हें दूसरा बेंच चाहिए था या मैटर अर्जन करवाना था। इस अनवारंटेड अर्जनमेंट के मामले में गाइडलाइंस प्रोवाइडेड है कि कोर्ट्स एक अमिकस क्यूरी हायर कर सकते हैं जो केस में हेल्प करे। और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में इंटरिम बेल को रिस्टोर कर दिया। पहले तो बस ये इशू सुप्रीम कोर्ट के अंदर तक था, जहां एडवोकेट्स अपने इशू सीजीआई और रजिस्ट्री को कन्वे कर रहे थे, पर अब लगता है इट हैज बिकम अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन टू द लीगल फ्रेटर्निटी। सौरभ दास, जो कि एक लीगल जर्नलिस्ट है, उन्होंने एक ट्वीट करते हुए इस इशू पर अपने कंसर्न्स रेज किए हैं। साथ ही उन्होंने सीजीआई के रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी पर भी सवाल उठाया है। सिंघवी और सीजीआई के बीच हुए इस सेशन का रेफरेंस देते हुए उन्होंने ट्वीट किया, बट नोबडी आस्क्ड द चीफ जस्टिस टू डिसाइड हाउ जस्टिस त्रिवेदी शुड गो विद द केस। द इशू वाज द शिफ्टिंग ऑफ जेन्स केस फ्रॉम बोपन्ना's bench. Of course, the chief justice as the master of the roster has absolute discretion over such decisions। उन्होंने कहा कि यहाँ पर फंडामेंटल इशू सीजीआई की अकाउंटेबिलिटी का है। He said, reasons ought to be explained as to why the master of the roster is arbitrarily shifting, more serious than listing for the first time before a bench of his choice politically sensitive matters before जस्टिस त्रिवेदी। उन्होंने ये भी बताया कि अगर कोई देखे कि जस्टिस त्रिवेदी ऐसे मैटर्स को कैसे डिसाइड करती है, तो उन्हें ये आभास होगा कि ये ज्यादातर अक्यूज्ड इंडिविजुअल्स के लिए नेगेटिव है। सिर्फ इतना ही नहीं, दास ने सीजीआई पर कुछ सवाल भी किए हैं। He questioned, are the master of the roster powers too overarching, broad, arbitrary and against the very concept of fair administration of justice? Can bench hunting be allowed in this manner, where justice depends on which bench is allotted or reallocated the case? Shouldn't the Chief Justice care to explain why there is a pattern in the manner cases are being shifted before the judge? Are there vested interest behind this pattern? अगर आप देखोगे तो इस बार बेंच हंटिंग लॉयर्स की साइड से नहीं है। इस बार ये चीफ जस्टिस के पास वेस्टेड पावर्स का यूज करते हुए किया जा रहा है। हमने कई बार देखा है कि सीजीआई हमेशा जुडिशरी की इंडिपेंडेंस और फेयर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस पर उठते सवालों को अपने एक्शंस के थ्रू क्लियर करते हैं, पर इस बार ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। Don't you think the CJI should hold himself accountable to restore the public's faith in the judicial system of which he is currently the head of the family? हालांकि आपको बता दे कि सिंघवी के इन क्वेश्चन को रेस करने के बाद कि जस्टिस बोपन्ना के मैटर जस्टिस बेला एम त्रिवेदी को क्यों असाइन हुए हैं, सीजीआई चंद्रचूड़ ने उसी दिन ये क्लियर किया कि जस्टिस बोपन्ना ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को एक लेटर के थ्रू लिखा है कि वे मेडिकल रीजंस की वजह से अवेलेबल नहीं रहेंगे और उनके बेंच के मैटर्स को दूसरे जजेस के पास लिस्ट कर देना चाहिए। CJI stated, medical reasons were a reason why he did not hear. A lot of letters are flung at the registry. That is why I am stating all this. Justice Trivedi needs to hear this so that Mr. Jain's bail can be extended. Otherwise, he has to surrender. इसलिए ही जस्टिस बोपन्ना के कई केसेस जस्टिस बेला एम त्रिवेदी को पास किए गए हैं। खैर, ये तो बस कुछ केसेस का ही एक्सप्लेनेशन है और बाकी के मामले में सीजीआई चंद्रचूड़ क्या जवाब लेकर मौजूद रहेंगे, आगे देखते हैं। To know about the news related to delisting of cases, watch our other videos on the channel. Thank you and keep following Law Chakra.